अगेन टू दिस अनदर सेशन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करके ऑलरेडी अपलोड किया गया है। नेक्स्ट प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप आराम से वहां चेकआउट कर सकते हैं और उसका लिंक भी जरूर मैं इस वीडियो के अंदर मेंशन कर दूंगी। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम्स, उसकी सारे के सारे ग्लैंड्स, उनके हार्मोन सिक्रीशन, प्रेगनेंसी, ग्रोथ, मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट स्टडी करने वाले, तो एंड तक जरूर देखिएगा। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ने हैं पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज के पेयर, एक कंप्लीट पेयर प्रेजेंट होता है ओवरी का ऑन बोथ द साइड्स नियर डाउन टू द एब्डोमेन कैविटी विच इज जस्ट डाउन टू द किडनी। किडनी के जस्ट नीचे साइड वाइज एक पेयर ऑफ ओवरी होती है। इन द फीमेल बॉडी हम बात करने वाले, क्योंकि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद में हमारे पास में एक पेयर ऑफ ओविडक्ट होता है विच इज ऑल्सो नोन एज फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब, ओके। देन हमारे पास एक यूट्रस होता है। देन वी हैव द वल्वा, जहां से स्पर्म का एंट्री होने वाला है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फंक्शन क्या है, कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन फंक्शन क्या है। सबसे पहले की काम उसका ये है कि उसको एग प्रोड्यूस करना है। इट हैज टू प्रोड्यूस एग and then it determined to receive the sperm, and it also provides the site for fertilization, and after that it will give the space, it will give that it will occupy that part of the space or part of the body where the embryo will be implanted, and that process is known as implantation of embryo. And then after that fetal development will take place in the uterus only. So this is the complete process, or this is the complete function that our ovary will be performing in the female reproductive system. ये सारे फंक्शन मिलके ये सारा परफॉर्म करते हैं। इसको एक एक चीज को हम डिटेल में अच्छे से देखने वाले हैं, तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। एंड ऑल्सो प्रोड्यूसेस सम हार्मोन्स के बारे में भी हम स्टडी करने वाले, कौन कौन से क्या क्या हार्मोन्स रहते हैं, विच कंट्रोल्स वेरियस स्टेजेस ऑफ ओव्यूलेशन एंड ऑल्सो मेंटेन्स द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर भी मेंटेन करने के लिए कुछ हार्मोन्स लगते हैं, और जो ओव्यूलेशन जो एवरी 28 डेज के अंदर हर फीमेल को होता है, दैट ऑल्सो leads to the promotion of some of the hormones and also the inhibition of some of the hormones, and that we will study deep. बहुत बेसिक सा डायग्राम बनाया मैंने, जिसके अंदर मैंने ये शेप दिखाई है आपको। दिस शोज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों साइड ओवरीज है। इसको मार्क कर देती हूँ मैं। सो दीज आर द ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओवरी हमें क्लियरली यहाँ विजिबल है। एंड उसके बाद में हम देख रहे हैं यहाँ से एक फेलोपियन ट्यूब, जिसे हम ओविडक्ट कह सकते हैं, ठीक है। ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब यहाँ से पास ऑन हो रही है, जो क्या कर रही है, इस यूट्रस वाले पार्ट के अंदर ओपन हो रही है। देन ये वाला पार्ट ओपन हो रहा है आगे वजाइना में, एंड देन आगे वल्वा के अंदर ये वाला पार्ट होता है सर्विक्स, ओके। सो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है, जिसमें बहुत ही बेसिक सा हमें डायग्राम देखना होता है, जिसमें हम बस एक कर्व स्ट्रक्चर बना के नीचे एक बबल लाइक एक फुला हुआ स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं यूट्रस। आगे सर्विक्स बना दिया जाता है, वजाइना होता है, नीचे वल्वा होता है, दोनों साइड ओवरी होती है। और ये जो एक्सटेंडेड इनकी जो भी डक्ट्स होती है, दे आर नोन एज फेलोपियन ट्यूब और द ओविडक्ट। तो डक्ट इज, ओवी मींस रिलेटेड टू द ओवरी और ओवरी पार्ट, एंड डक्ट इज द ट्यूब और वेसल्स यू कैन से। तो ओवरीज के अंदर हम सबसे पहले क्या देखने वाले, इंपॉर्टेंट ये है कि इट हैज अ पेयर, एवरी फीमेल हैज अ पेयर ऑफ ओवरी, यानी दो ओवरी होती है। ओवल शेप की होती है, ओवल शेप की होती है, समहाउ ओवल और समहाउ कर्व। तो इसी स्ट्रक्चर आपको इसी तरह से दिखाई गई है इसके अंदर भी। एंड देन लिखा है लोअर एब्डोमेन कैविटी प्रेजेंट नियर किडनी, जो कि मैंने पहले भी बताया कि किडनी के पास में प्रेजेंट होती है। प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ एग सेल्स, कितना प्रोड्यूस करती है, थाउजेंड्स ऑफ एग सेल्स प्रोड्यूस करती है। बट आगे वाली लाइन में मैंने लिखा है द ओवरी मैच्योर्स एंड प्रोड्यूस वन एग एट अ टाइम। पर जब ओवरी मैच्योर होती है आफ्टर अ सर्टेन एज का मतलब पहले भी मैंने बताया था कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंदर एक एज की हम बात करते हैं, दैट इज प्यूबर्टी वाली एज। वो वाली एज होती है 12 to 13 ईयर, 13 to 14 ईयर्स इन फीमेल। तो वो मेच्योरिटी वाली एज के अंदर ये इतने सारे एग सेल रिलीज नहीं करती है। तब ये क्या करती है, सिर्फ सिंगल एग ही रिलीज करती है एवरी मंथ। तो ऑल्टरनेट मंथ के अंदर एक एक ओवरी का टर्न आता है, एंड देन वन एग विल बी रिलीज्ड। और एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर द टू टाइप ऑफ हार्मोन्स विच आर रिलीज्ड बाय द ओवरी। तो इस वाले पार्ट के अंदर हमने ये वाली चीजें समझी है कि हमने ओवरी के स्ट्रक्चर देखा है कंप्लीट, उसके बारे में डिटेल देखी कि क्या क्या ओवरी के लिए इंपॉर्टेंट, और ओवरी के बारे में क्या क्या जानने की। स्टडी अबाउट द ओविडक्ट। ओविडक्ट इट ऑफ कोर्स एवरी फीमेल हैज अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, जो कि 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है बोथ द साइड्स कंप्लीटली। ये हमने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया, इसको भी एक्सप्लेन करूंगी। पहले ये वाली पार्ट पढ़ते हैं कि इट ओविडक्ट इज अ फनल शेप्ड ओपनिंग नियर द ओवरी। ओवरी के पास में एक फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, ओपन होता है आगे जाके यूट्रस में। कैरीज ओवा या एग ओवरी टू यूट्रस, ओवरी से लेकर यूट्रस के अंदर जाके या ओवा या एग जो है वो कैरी करता है।
उसके बाद लिखा है इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई थिंक पूरी ओविडक्ट के अंदर दिस इज द ओनली पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सारी चीजें आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा तो बस ये पूछेगा कि साइट क्या होती है फर्टिलाइजेशन की। तो ओवरी के अंदर कंप्लीट जो भी ओवरी के बाद में जो भी साइट होती है, जो भी नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं ओविडक्ट, वही होती है हमारी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। उससे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि इट कैरीज एग या ओवा, हमारा जो भी एग होता है या ओवा होता है उसको कैरी करने का काम भी ओविडक्ट का होता है। दीज ओपन इनटू यूट्रस फ्रॉम बोथ द साइड्स, दोनों साइड से यूट्रस के अंदर ओपन होते हैं, यानी जो हमने से फ्लैट स्ट्रक्चर, फ्लैट एक बबल लाइक स्ट्रक्चर देखी थी, दोनों साइड ओवरी थी, दोनों साइड ओवरी के अंदर जितने भी हमने एग या ओवा पढ़े थे वो दोनों साइड से क्या ओपन होते हैं। तो ये फनल शेप की जो ट्यूब होती है वो दोनों साइड ओवरी के अपने यूट्रस के प्रेजेंट होती है। अब ये स्ट्रक्चर क्या बनाया है, कैसा है, क्या है, इसको इमेजिन करवाती हूँ मैं एक बार। देखिए कि यहाँ पे हमने इस टाइप का एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है, मैंने बताया था कि इस टाइप का कुछ आपको वेजाइना और ये यूट्रस वगैरह इधर ओवरी वगैरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ओवरी बता दी थी इधर की, ये ओवरी आ गई है। अब ये वाला पार्ट मैंने यहाँ जूम इन करके बनाया है। जूम कैसे करा है कि ये वाला जो पार्ट है ये ओविडक्ट वाला, ये वाला शो किया इधर, ये आपका इधर वाले यूट्रस से ले गया, ये मैंने ओवरी बताया, और ये फिम्ब्रे वाला स्ट्रक्चर है। कैसे है, क्या है, समझाती हूँ। ओविडक्ट होते हैं, फेलोपियन ट्यूब होता है, उसके 2-3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट कि उसका एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये वाला फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारे पतले पतले इसके अंदर फिंगर्स निकले होते हैं, इसका नाम ही हमने क्या रख दिया, फिम्ब्रे रख दिया। इसका काम क्या होता है, जितने भी ओवरी के अंदर, यहाँ पास में ओवरी है इसके, हल्का बहुत टच नहीं होता है, बिल्कुल माइन्यूट सा गैप होता है, नेचुरली है वो, उसमें कोई कुछ किया नहीं जा सकता, तो वो उस गैप को फिल करने के लिए, और उस गैप से, क्योंकि ओवरी के अंदर से ही ओवा आने वाला है, ये एग दिखाया मैंने कि इस तरह से एग चल के आ रहा है इसके पास में, तो उस एग को कैच करने के लिए, जल्दी से उस एग को पकड़ने के लिए, अपने पास लेकर आने के लिए, उसको फर्टिलाइजेशन तक मिलवाने के लिए ये फेम्ब्रे लाइक की स्ट्रक्चर्स होती है, जो क्या करती है, जल्दी से उस एग ओवरी के अंदर जैसे ही एग रिलीज होने वाला होता है उसको एग को पकड़ लेती है और अपने अंदर इस ट्यूब के अंदर डाल देती है। तो ये फेम्ब्रे लाइक स्ट्रक्चर हो गया। इससे ऊपर वाला पार्ट होता है आपका इतना बड़ा, सबसे बड़ा पार्ट होता है वो होता है हमारा इन्फंडिब्यूलम। यह कुछ नहीं होता है, कर्व शेप स्ट्रक्चर होती है जहां से अपना इजीली अपना जो अपना ओवा होता है या फिर एग होता है वो पास ऑन होके जाता है। उसके बाद एक एम्पुला लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो एग्जैक्टली एम्पुला एंड इन्फंडिब्यूलम और इस्थमस के बीच में जो हमारा एम्पुला होता है, ये होती है हमारी मेन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। 10th एनसीईआरटी के अंदर इतना डिटेल नहीं दे रखा, बस वहां पे 1-2 जगह इसका वर्ड का यूज किया गया है, इसलिए हमें उस वाली चीज को डिटेल में दिख रहे हैं। मेन अगर आपसे पूछेगा ओवरऑल की साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो यू हैव टू राइट ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब। इफ इट गोज डीप, आपको डीपली अगर पूछा जाता है व्हाट इज द एग्जैक्ट साइज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ओविडक्ट पार्ट, देन यू हैव टू राइट एम्पुला। ओके, सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहां फर्टिलाइजेशन हो रहा है एग का और स्पर्म का। उसके बाद इस्थमस वाला पार्ट होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंप्लीट ओविडक्ट, जो क्या करता है, इसको जोड़े रखता है यूट्रस वाले पार्ट से। तो बस इतनी सी चीज आपको समझनी थी कि यहाँ हमारी ओवरी है, यहाँ से एग रिलीज हो रही है, फिम्ब्रे लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिनका नाम हमने फिम्ब्रे दिया, वो क्या करते हैं, एग को कैच करने का काम करते हैं ताकि वो अंदर फेलोपियन ट्यूब के अंदर उसको डाल सके। जैसे एग कैच हो जाता है, एग क्या करता है, अंदर यहाँ पे मूव करता रहता है, यहाँ पे अगर उसको स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइजेशन इस वाले पार्ट में हो गया, नहीं मिला तो वो आगे आ जाएगा, आगे आते आते इसका मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, वो निकल जाएगा। दैट इज ऑल्सो सेपरेट प्रोसेस जिसको हम आज का लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो ये वाली पार्ट होता है आपको ओविडक्ट, एंड ये वाला ओवरी वाला कंप्लीट पार्ट होता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज यूट्रस या वॉर्म, जिसे हम गर्भाशय हिंदी में कह सकते हैं। तो यूट्रस के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में क्या क्या जानकारियां लेनी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है वो देख लेते हैं। सो यूट्रस, इट इज अ पेयर शेप टेपर्ड स्ट्रक्चर। टेपर्ड स्ट्रक्चर इज समथिंग कि ऊपर से कोई चीज फूली हुई होगी और नीचे आते आते इट बिकम्स नैरोअर, यानी नीचे से आते आते वो पतली या फिर सरकड़ी होती जाएगी। तो दैट मीन्स टैपरिंग। तो इसका क्या मतलब होता है कि वो टेपर्ड स्ट्रक्चर है, उसकी टैपरिंग हो रही है। तो इट इज अ पेयर शेप्ड टेपर्ड स्ट्रक्चर कैरीज फीटस फॉर 9 months। तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यूट्रस के अंदर ही क्या जो गर्भाशय होता है वही हमारा बेबी जो होता है, फीटस होता है, वही क्या रहता है, स्टिक होकर रहता है फॉर द 9 months, और वहीं आके क्या होता है, कंप्लीट उसका इम्प्लांटेशन होता है। अब जैसे हमने ओवरी का स्ट्रक्चर ऐसे देखा, मतलब कंप्लीट हमने जब यूट्रस का देखा तो हमने ये देखा ऊपर से फूला हुआ पार्ट है, नीचे से आते आते टेपरिंग हो रही है। तो दैट मीन्स कि पेयर शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसकी टेपरिंग स्ट्रक्चर्स होती है। देन हमने 2 पार्ट्स पे पढ़ा यूट्रस को। पहली चीज हमने पढ़ा कि अपर एंड जो होता है ना उसको हम बोल रहे हैं कि बॉडी ऑफ यूट्रस है, यानी अपर वाला एंड तो बॉडी ऑफ यूट्रस, बट जैसे जैसे नीचे वाला एंड आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं सर्विक्स। ये सर्विक्स वाला पार्ट है जो क्या कर रहा है, आगे जाके ओपन हो रहा है। अब वो कैसे ओपन हो रहा है वो भी देख लेते हैं कि ओविडक्ट जो होते हैं ना, इस्थमस वाला पार्ट जो
थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि इस्टमस वाला पार्ट इज द ओविडक्ट का लास्ट पार्ट होता है, जो क्या करता है हमारी कंप्लीट ओविडक्ट को कनेक्ट करके रखता है हमारी यूट्रस से। तो ये इस्टमस वाला इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। तो ये वाला यहाँ पे लिखा है कि ओविडक्ट का इस्टमस वाला पार्ट होता है, वो कनेक्ट करके रखता है किससे, यूट्रस से कनेक्ट करके रखता है, ताकि ओवरी के सारे ओवर एग आ पाए, कहाँ पे आ पाए, यूट्रस के अंदर आ पाए, वर्म के अंदर आ पाए, ठीक है। फिर लिखा है सर्विक्स वाला पार्ट, जो नीचे हम नेक्स्ट जो लोअर वाला पार्ट बता रहे, सर्विक्स वाला पार्ट वो क्या करता है, वेजाइना के अंदर जाके ओपन हो जाता है। वेजाइना से हमें पता है हमें क्या आ रहा है, आगे से स्पर्म आ रहा है, यहाँ से हम स्पर्म ले लेते हैं, ऊपर से ओवा ले लेते हैं और उनका फर्टिलाइजेशन एम्पुला वाले पार्ट या फिर ओविडक्ट वाले पार्ट के अंदर हो जाता है। बट इम्प्लांटेशन ऑफ द वर्म, जो फीटल का इम्प्लांटेशन होता है वो आकर होता है यूट्रस वाले पार्ट के अंदर। तो यूट्रस वाले पार्ट के अंदर आके क्या हो गया, इम्प्लांटेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो यूट्रस का होगा दैट विल बी इम्प्लांटेशन। कि जो इम्प्लांटेशन वाला पार्ट होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यूट्रस के अंदर, जिसको हम देखते हैं कि कंप्लीट बॉडी का 9 मंथ्स तक कंप्लीट इम्प्लांटेशन वही होता है। उसके अलावा भी कुछ फंक्शंस होते हैं, उसको भी हम डिटेल देखने वाले हैं।